आज हम आपको बता रहे हैं कि आपके घर में आपने जाने अनजाने कौन सी ऐसी वस्तुएं रख ली हैं जिनसे आपके जीवन में दुर्भाग्य पैदा हो रहा है। आखिर वस्तुओं से जीवन में दुर्भाग्य कैसे पैदा होता है? देखिए, हर वस्तु और व्यक्ति से विशेष तरह की ऊर्जा निकलती है। अगर वस्तु ठीक है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा यानी एनर्जी शुभ होती है। अगर वस्तु खराब स्थिति में है तो उससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, निगेटिव एनर्जी निकलती है। और ये नकारात्मक ऊर्जा घर के माहौल और लोगों के भाग्य को खराब कर देती है। हमें पता नहीं होता, लेकिन कुछ छोटी छोटी हमारी ही चीजों से दुर्भाग्य पैदा होता है। हमें लगता है छोटी सी चीज है, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वो छोटी सी चीज आपके जीवन में बड़े दुर्भाग्य को लाने का कारण बनती है। जो चीज हम सबके घर में सबसे ज्यादा कॉमन तौर पर पाई जाती है वो है बंद घड़ियां। बंद घड़ियां जीवन में कैसे दुर्भाग्य लाती हैं? देखिए, घड़ियां जो हैं वो आपको जीवन में आगे ले जाती हैं, क्योंकि इनका समय आगे की तरफ चलता है। और चूंकि घड़ियों का समय रुकता नहीं है, इसीलिए ये घड़ी आपके बुरे समय को टाल सकती है। देखिए, घर में बंद घड़ियां, चाहे दीवार घड़ी हो चाहे कलाई घड़ी हो, ये आपको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपने घर में बंद घड़ी रखेंगे तो इससे आपकी किस्मत एक जगह पर रुक जाएगी और बंद घड़ी आपकी किस्मत को रोक देगी और आपका खराब समय समाप्त होने का नाम नहीं लेगा। बंद घड़ियों से जब खराब समय शुरू होता है तो वो जल्दी टलता नहीं है, बहुत समय तक जीवन में दुर्भाग्य पैदा करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बंद ताले होते हैं जिनकी चाबियां खराब हो जाती हैं या गायब हो जाती हैं। हम ताले को ठीक नहीं करवाते और बंद ताले अपने घर में रखे रहते हैं। घर में बंद तालों के होने से भी दुर्भाग्य पैदा होता है। कैसे? देखिए, ताला जो है वो आपकी किस्मत को खोल भी सकता है और ताला आपकी किस्मत को हमेशा के लिए बंद भी कर सकता है। घर में खराब ताले या बंद ताले बिल्कुल मत रखिए। अगर घर में बंद ताले या खराब ताले रखेंगे तो इससे आपके करियर में रुकावट आ जाएगी, आपका करियर रुक जाएगा। और अगर घर में बंद ताले हैं और घर में कोई अविवाहित लड़की है या लड़का है तो उसका विवाह हो पाना मुश्किल होता जाएगा। तो एक बार निगाह दौड़ाइए और अगर घर में बंद ताले हैं, देखिए चाबी है कि नहीं, खुल जाता है तो खोल कर रखिए और अगर चाबी खराब है, ताला खराब हो चुका है
तो उसे तुरंत अपने घर से हटा दीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जूते खराब हो गए, जूते फट गए, चप्पल टूट गई, फिर भी हम ना तो पहनेंगे ना तो किसी को बनवा करके देंगे, हम उसको अपने घर में रखे रहेंगे। तो अगर आपके घर में खराब या फटे जूते चप्पल हैं तो इसका प्रभाव क्या है? देखिए, जूते चप्पल का संबंध होता है आपके जीवन के संघर्ष के साथ। आप जीवन में कितना स्ट्रगल करेंगे या कितना स्ट्रगल किया है, इसका संबंध जूते चप्पल से होता है। जीवन में अगर संघर्ष को कम करना चाहते हैं तो जूते चप्पल आपको ठीक रखने चाहिए। घर में पुराने, फटे या खराब जूते चप्पल रखने से आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा और हर काम के लिए कदम कदम पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर खराब जूते चप्पल हैं जो प्रयोग में आने लायक बिल्कुल नहीं है, उन्हें तो फेंक दीजिए। जिनकी मरम्मत करवा के आप प्रयोग कर सकते हैं, या तो मरम्मत करवा के प्रयोग करिए या उसको ठीक करवा के गरीबों में, निर्धनों में बांट दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके जीवन का स्ट्रगल, आपके जीवन का संघर्ष एकदम से कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत बार हम अपने घर में खराब कपड़े, बड़े पुराने हो गए, पहनते भी नहीं हैं, कपड़े फट गए हैं, लेकिन जाने कौन सा मोह है कि फटे और खराब कपड़े अपने घर में रखे हुए हैं। क्या होता है इससे? कपड़ों का सीधा संबंध होता है आपके भाग्य से, क्योंकि ये आपके आउटर लुक को डिसाइड करता है। कपड़े आपके भाग्य और आपके व्यक्तित्व से सीधे जुड़े हुए हैं। घर में अनुपयोगी कपड़े जिसका आप कभी प्रयोग नहीं करते या खराब कपड़े रखना, ये हमेशा दुर्भाग्य लाता है। ऐसे कपड़े जो कोई इस्तेमाल ना कर सके उनको तो हटा दीजिए। जो कपड़े पुराने हैं लेकिन प्रयोग के लायक हैं, आप प्रयोग नहीं करते हैं, उनको बांट देना बेहतर है। अगर आप खराब, अनुपयोगी कपड़े अपने घर में इकट्ठा करके रखते जाएंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। हमारे घर में देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां भी बहुत बार होती हैं, पूजा स्थान पे रखते हैं। उस मूर्तियों का रंग उड़ गया है, मूर्तियां खंडित हो गई हैं, मूर्तियों का स्वरूप खराब हो गया है, चित्र का रंग फेड कर गया है, चित्र स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। बावजूद इसके हम देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां और चित्र रखते हैं। क्यों नहीं रखना चाहिए? देखिए, देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र एक निश्चित समय तक शुभ तरंगें आपको जीवन में देते हैं। जब तक उनका रंग, आकार, प्रकार ठीक रहता है, तब तक उनके अंदर से शुभ तरंगें निकलती हैं। इसके बाद उनसे नकारात्मक तरंगें निकलती रहती हैं। इसीलिए पुरानी मूर्तियों को और पुराने चित्र जो खराब हो गए हैं, इनको समय समय पर बदलते रहना चाहिए। खराब मूर्तियां हैं, चित्र फेड कर गया है, रंग उड़ गया है, मूर्तियां खंडित हो गई हैं, उसके बाद भी अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है।
चित्र और मूर्तियां जब पुराने हो जाएं, रंग कम हो जाए, स्वरूप गड़बड़ हो जाए, तब इन मूर्तियों या चित्रों को हटाकर जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। इधर उधर भूल कर भी मत फेंकिएगा, वो तो और भी बड़े पाप के भागी बनेंगे। तो या तो जल प्रवाहित करें या जमीन में दबा दीजिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।